बिहार में अपराधियों को सजा दिलाने में तेजी आई है। यहाँ ये कहना है एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार का। उन्होंने कहा कि ट्रायल में तेजी आई है और यही वजह है कि पिछले साल 2022 में नाबालिग बच्चों के साथ रेप के मामले के आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत काफ़ी संख्या में सजा दिलाई गई। गंगवार ने कहा कि पिछले साल पॉक्सो, एनडीपीएस और SC/ST एक्ट में कुल 3065 अपराधियों को बिहार पुलिस ने सजा दिलाई। इन तीनों एक्ट के तहत 2017 से लेकर 2022 तक 6 साल में अपराधियों को सजा दिलाई गई। इसका आंकड़ा जितेंद्र सिंह गंगवार ने पेश करते हुए कहा कि एक बात स्पष्ट कर दिया जाए कि इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं है कि बिहार में क्राइम बढ़ा है। जिन अपराधियों को सजा दिलाई गई है उनके केस पहले से ट्रायल में चल रहे थे जो पेंडिंग हुए थे। एडीजी गंगवार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत 4 साल में कुल 572 अपराधियों को सजा दिलाई गई, यानी हर साल 143 अपराधियों को कोर्ट से सजा मिल रही थी। ये आंकड़ा वर्ष 2017 से 20 तक का है। वर्ष 2021 में इस एक्ट के तहत अपराधियों को कोर्ट से सजा दिलाने में इजाफा हुआ। एडीजी पुलिस मुख्यालय JS गंगवार ने दावा किया कि स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट में अपराधियों को सजा दिलाने के रफ्तार में अब कमी नहीं आएगी। पेंडिंग केसों का तेजी से निपटारा किया जाएगा और अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो नारकोटिक्स, गांजा, हेरोइन, चरस, इससे संबंधित जो मामले हैं इसको हमारे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई देखती है। इससे आंकड़े भी मेरे पास में उपलब्ध हैं। वर्ष 2017 से 2021 तक के 5 सालों के कन्विक्शन का औसत है 131 अपराध कर्मियों को NDPS कांडों में सज़ा मिलती थी। वर्ष 2022 में ये संख्या दुगने से भी ज़्यादा बढ़ करके 132% बढ़ गई है, यानी दुगने से भी ज़्यादा हो गई है और कुल 249 अपराध कर्मियों को NDPS एक्ट में सज़ा सुनाई गई। तो 131 हमारा एवरेज था, बढ़ा करके 2022 में 249 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2022 में हमारे ऑपरेशन प्रहार भी चला। ऑपरेशन प्रहार भी हम लोगों ने जनवरी से ही लॉन्च किया था। पूरे साल हमारे अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई बढ़ती गई और आज हम वो आंकड़ा दे रहे हैं जो स्पीडी ट्रायल के तहत पॉक्सो एक्ट में भी दुगने से ज़्यादा कार्रवाई हुई और NDPS एक्ट में भी दुगने से ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और कन्विक्शन हुआ। ये आपने पॉक्सो एक्ट और NDPS के साथ साथ SC/ST की बात सजा आपने दुगनी से ज़्यादा दिलवाई, लेकिन कहीं कहीं ये भी मामला आता है सामने कि इन घटनाओं में, इन मामलों में वृद्धि भी तो हुई है, तभी तो आपने सजा दिलवाने में कामयाबी डबल से ज़्यादा हासिल। नहीं, देखिए, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। अपराध के आंकड़े हम विश्लेषण करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा कि 2022 के आंकड़े अभी संकलित हो रहे हैं। जैसे ही आंकड़े आएंगे हम आंकड़ों को, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े आते हैं, वो थोड़ा विलम्ब से आते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास में आंकड़े हम उनका विश्लेषण करेंगे। अपराध में वृद्धि इन हेड में मुझे नहीं लगता हुई है, वैसे हम आंकड़ों के आधार पर चर्चा करेंगे। ये जो आंकड़े हैं ये कन्विक्शन के हैं, ट्रायल के हैं, और आप मानते हैं कि ट्रायल में समय लगता है, तो ये वो आंकड़े नहीं हैं जो 20 और 21 में घटित हुए। ये आंकड़े निश्चित रूप से पुराने होंगे, 17, 18, 19, 20 की घटनाएं होंगी जिसमें पुलिस ने अनुसंधान किया होगा। जिन मामलों में फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच कराना था उसमें जांच कराया होगा, और जिसमें अभियोजन स्वीकृति या जो भी अनुसंधान पूर्ण किया होगा, ट्रायल में गया होगा, उसके बाद में कॉग्निजेंस हुआ होगा, ट्रायल चला होगा, डिफेंस को पूरा मौका मिला होगा, उसके बाद ये कन्विक्शन हुआ। तो ये 2022 में जो कन्विक्शन है उसका आंकड़ा है, न कि 2022 में दर्ज किए गए कांडों का कन्विक्शन। तो ये समझने की वो है। और हमने जो स्पीड, हमने आपको कहा कि स्पीडी ट्रायल की स्पीड बढ़ा दी है, तो उसका आशय ये है कि जो हमारे पुराने न्यायालयों में कांड पड़े हैं उसमें अब लगातार गवाही कराना, अभियोजन पक्ष के साथ में लगातार बैठक करना, और जिसमें हमारे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों में शीघ्र सजा देना, ये हमारा काम है।